बहुत लोगों का सपना तो सिर्फ एक ये प्रीलिम्स ही खा जाता है, और वो मेंस लिखने का सपना सपना ही रह जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स ही नहीं निकलता। ये एक दो स्टूडेंट की बात नहीं है, ये लाखों लाखों स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि उनको मेंस लिखना तो बहुत अच्छे से आ रहा है। अगर उनको प्रीलिम्स में चांस मिल जाए, उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, तो वो मेंस को फोड़ कर रख दे। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि उनका प्री ही क्लियर नहीं हो रहा है, और मेंस लिखने का सपना सिर्फ सपना ही बना रह जाता है। तो आज स्पेशली हम प्रीलिम्स पे बात करेंगे, और प्रीलिम्स की कैसे मार्केटाइजेशन हो रही है, कैसे नोचा जा रहा है कंटेंट के नाम पर बच्चों को, कैसे सपनों को बेचा जा रहा है मार्केट में। एक ही बात को स्टूडेंट को देने के लिए 10 बार वही बात, वही बुक दूसरे दूसरे फॉर्म में लाकर बेची जाती हैं। सब पे बात किया जाएगा। स्पेशली मैंने कैसे क्लियर किया यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, और मैंने बहुत अच्छा डिसेंट मार्क भी उसमें गेन किया, तो उस पर भी बात करेंगे। तो यूपीएससी प्रीलिम्स क्यों इतना ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे अभी। ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर हम थोड़ा सा अगर डेविएट होकर देखें, तो अगर 2024 प्रीलिम्स की बात करें या फॉर्म अप्लाई की बात करें, तो 13 लाख प्लस स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। ऑलमोस्ट मान लेते हैं 40 to 50% स्टूडेंट ने अटेम्प्ट भी किया होगा, मीन्स 5 लाख प्लस। ठीक है। उसमें से 14,000 के अराउंड स्टूडेंट ने क्लियर किया प्रीलिम्स। मतलब आप समझ सकते हैं। और प्रीलिम्स के 2 मंथ पहले आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा कोर्स आ जाते हैं। प्रीलिम्स 10 दिन में क्लियर करो, 15 दिन में क्लियर करो, 1 महीने में क्लियर करो। मतलब आपके सारे कंटेंट को वो बेकार बता देते हैं, और वो कहते हैं कि ये कोर्स ले लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप वो कोर्स लेते हैं, लेकिन उसमें क्या दिया जाता है आपको पता है? उसमें कोई भी रिसोर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। आपको सिर्फ एक टॉपिक, मतलब एक पॉलिटी के लिए वो प्रीलिम्स को, 1 मिनट, एक पॉलिटी के कोर्स के लिए, एक पॉलिटी प्रीलिम्स के लिए वो मिनिमम 600 पेजेस, 200 300 पेजेस दे देते हैं कि हाँ पॉलिटी कंटेंट में पढ़ो। 600 पेज में स्टैटिक दे देंगे 200 पेज, और करंट का दे देंगे 100 200 पेज। अब वो आप ले, अब ये बता लीजिए कि 2 मंथ में अगर उन्हें 2000 पेजेस की नोट्स दे दी क्रैश कोर्स में, कैसे वो रिवीजन हो पाएगा? एक बार से ज़्यादा वो पढ़ा जा सकता है? हो ही नहीं सकता। तो रिसोर्स इंटीग्रेशन स्टूडेंट का हो ही नहीं रहा है इस रीजन से, बिकॉज वो नए नए कंटेंट को लाते रहते हैं, और उस कंटेंट का यूटिलाइज ही नहीं कर पाते, और उनका सपना सपना ही रह जाता है। तो सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि रिसोर्स इंटीग्रेशन प्रीलिम्स में जितना ज़्यादा मेंस में ज़रूरत है। कहते हैं नोट्स मत बनाओ, अभी ये मतलब चलता है कि प्रीलिम्स में नोट्स कौन बनाता है। मैं तो कहता हूँ नोट्स आपके प्रीलिम्स में होने ही चाहिए। हर सब्जेक्ट के आपके पार्टिकुलर नोट्स होने चाहिए। अगर हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हो गई हिस्ट्री, या एंशियंट हिस्ट्री हो गई, या मेडिवल हिस्ट्री हो गई, सबको मिलाकर आपके 60 पेजेस, बस केवल 60 पेजेस के नोट्स होने चाहिए, और उसको कम से कम 10 बार रिवीजन होना चाहिए। आपके खुद के नोट्स होने चाहिए 60 पेजेस के, और उसका रिवीजन, यही है रिसोर्स इंटीग्रेशन। रिसोर्स इंटीग्रेशन कहीं से आप इसका कोर्स थोड़ी ना करेंगे कि हाँ रिसोर्स इंटीग्रेशन कैसे करें। यही है रिसोर्स इंटीग्रेशन। आप 60 पेज में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी की बात करें तो वो भी आपके 30 to 40 पेजेस में हो जाने चाहिए प्रीलिम्स के। ऐसे ही ज्योग्राफी की बात करें तो वो भी 50 से 60 पेजेस में हो जाने चाहिए। तो कुल मिला के आपके सारे रिसोर्स मिला के भी 400 पेजेस के अराउंड ही होने चाहिए प्रीलिम्स के टाइम पे, और वो 400 पेज कम से कम 10 बार रिवीजन होना चाहिए। समझ रहे हो? ये आपको करना है। मतलब पहली काम, अगर आपको प्रीलिम्स के साइकिल से निकलना है, तो रिसोर्स इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू, यहाँ पर दो क्वेश्चन होते हैं पीवाईक्यू को लेकर, कि हम उसको ईयर वाइज करें कि पेपर वाइज करें।
ये अगर आप बात करें कि टॉपिक वाइज, मेरा मतलब है कि अगर टॉपिक वाइज यहाँ पर टॉपिक वाइज करें कि पेपर वाइज और ईयर वाइज करें। सो अगर हम टॉपिक वाइज की बात करें, मार्केट में बहुत आपको मिल जाएंगी बुक्स, पीवाईक्यू को लेकर बहुत सारी बुक्स मार्केट में मिल जाएगी। टॉपिक वाइज जो आप पेपर करते हैं वो आपको हेल्पफुल हो सकता है ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब आप ईयर वाइज करते हैं ना, तब आपको ये आपके माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ, कैसे मतलब किस किस, जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन पॉलिटी का किया, दूसरा हिस्ट्री का आ गया, मतलब आपको ऐसे डिमांड में अपने माइंड को स्विच करने में जितनी ज़्यादा जरूरत है, उसके लिए आपको, मेरा मानना है कि आपको ईयर वाइज का जो पेपर आता है ना उसको सॉल्व करना चाहिए टॉपिक वाइज से पहले। और ईयर वाइज का पेपर केवल यूपीएससी का नहीं, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, एनडीए हो गया, यूपीएससी का सीएपीएफ हो गया, इन सब का पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए। आप टॉपिक वाइज भी सॉल्व कीजिए, बस ईयर वाइज, बट ईयर वाइज भी सॉल्व कीजिए। आपको क्वेश्चन में कैसे मतलब समझने के लिए कि कैसे स्विच करना है एक मोड से दूसरे मोड में, कितना टाइम लगता है आपको समझने में, एक आप टॉपिक पे है फिर दूसरे टॉपिक पे जाना। तो और किस लिए वो इम्पोर्टेंट है, आप खुद से वो सॉल्व कीजिए। आप सॉल्यूशन के, हाँ बहुत सारी सॉल्यूशन मिलेंगी, लेकिन खुद से जब आप सॉल्व करें और उसके सभी ऑप्शन पर, आप अगर एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन हैं, तो एक ऑप्शन तो आंसर होगा, लेकिन वो 3 ऑप्शन क्यों है उस पर भी आपको कम से कम एक लाइन तो पता ही होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 लाइन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उस पर कुछ कर सकते हैं। तो इस पे भी आप फोकस करेंगे कि एक तो ये आंसर हो गया, और एक बात और, आंसर में भी कई कई क्वेश्चन छुपे होते हैं। जैसे 2023 में पूछा पुहार, मुजरिस, ये सब क्या है, ये सब पोर्ट थे संगम पीरियड के। लेकिन आपको एक इंडिविजुअली भी याद रखना कि पुहार क्या है, पोर्ट है, मुजरिस क्या है, पोर्ट है। तो ऐसे भी आपको याद रखना है। और उसी में जब आप देखेंगे तो लिखा है सिटी थी ये एंशियंट इंडिया में, तो इससे क्या पता चलता है कि आप एंशियंट इंडिया की सिटीज भी देखेंगे, जो जो जैसे सिटी इंपॉर्टेंट हो गई, मगधा हो गया, या फिर और सिटी कलिंगा कहाँ पे थे, ये सब सिटी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी सिटी कहाँ थी एंशियंट इंडिया में। तो सिटी का लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें जैसे एक बार स्तूपा का क्वेश्चन पूछा, तो स्तूपा का जब क्वेश्चन पूछता है, उसका लोकेशन पूछता है, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए इससे कि मतलब एक का तो वो आंसर दे दिया, लेकिन जो 3 ऑप्शन और उसमें दिया हुआ है उसका भी आप जब सॉल्यूशन करेंगे खुद से, तब आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी सेट। भाई सी सेट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, आप जीएस कितना भी कर लो, अगर आपने सी सेट में 30 और 33 क्वेश्चन नहीं सही किए, तो आप मतलब आपकी सारी मेहनत बेकार है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सी सेट के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे। पीवाईक्यू देखेंगे, सॉल्व करेंगे, सारे मैथ के पीवाईक्यू उठा के आप सॉल्व कर डालिए, सभी पीवाईक्यू मैथ के। और फिर उसके बाद आपके मैथ में लगाता हूँ नंबर ठीक ज़्यादा नहीं है, पैसेज देखिए। पैसेज में कुछ आप टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो बहुत एक्सट्रीम होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती हैं, वो सारे ऑप्शन गलत होते हैं। तो ऐसे में आपको करना है, अगर आप बताएंगे तो ये सब सॉल्व भी कराया जाएगा, रिसोर्स इंटीग्रेशन कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। लेकिन आपको इस पे ध्यान देना है कि हाँ भाई, मतलब पैसेज में कौन कौन से ऑप्शन हमेशा गलत होंगे, और पीवाईक्यू में देखना कि कौन कौन से टॉपिक रिपीट होते हैं। मैथ के भी टॉपिक भाई रिपीट हुए हैं, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन सी सेट में रिपीट हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वर्ड मैथ में रिपीट हुआ है। तो आप सी सेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। डेली 1, अगर आपका मैथ वगैरह अच्छा है तो 1 आवर डेली, नहीं तो 2 आवर्स डेली आप सी सेट को देंगे, ठीक है। तो आप इतना चीज़ें मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया आपको एक बार फिर से बता देता हूँ।
आपको सबसे बड़ा काम जो है रिसोर्स इंटीग्रेशन का है। हमें भाई 400 पेजेस करंट अफेयर नहीं पढ़ना है प्रीलिम्स के टाइम के। ये हम मैंने टायरनी देखी है इंस्टीट्यूट वाले की, कि ये कैसा करते हैं कि जब प्रीलिम्स नज़दीक आता है तभी वो अपना कंटेंट रिलीज कर देते। भाई तुम एक महीने से पहले कंटेंट क्यों नहीं रिलीज कर देते? आई मीन दैट कि 2-3 महीने, एक महीने तो भी कम है, कम से कम आप 2 या 4 महीने पहले जो कंटेंट आपने रिलीज किया था उस पर आप क्यों नहीं फोकस करते? आप जब एक महीना प्रीलिम्स बचता है, 15 दिन प्रीलिम्स बचा है, तो तरह तरह के जो कंटेंट क्यों लेकर आते हैं मार्केट में? केवल आप पैसों के लिए स्टूडेंट को भरमा देते हैं और वो अपना कंटेंट छोड़कर इस पे शिफ्ट कर जाते हैं, और वो बहुत नुकसानदायक होता है, बहुत ही डिसएडवांटेज होता है। तो ये कोचिंग वालों का पता नहीं क्या बदतमीजी है यार, कि मतलब जब भी एग्जाम नज़दीक आता है, 1 से 1.5 महीने बचता है, तभी उनके सारे प्रीलिम्स के कोर्स, सारे कंटेंट आ जाते हैं। भाई आज तक तुमने 1 साल तक पढ़ाया, वो कहाँ गया? अगर तुम्हें सारे कंटेंट, सारे कोर्स अभी भी ही देने थे, तो 1 साल तक आप क्या कर रहे थे? अभी आप स्टूडेंट को से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 मंथ में, 1 मिनट, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 मंथ में स्टूडेंट आपका 10 मैगजीन पढ़ ले करंट अफेयर की। 10 मैगजीन में आप समझ लीजिए अगर 100 पेजेस ही हैं एक मैगजीन में, तो 10 कितने, 1000 पेजेस हो गए। आप वो सोच रहे हैं कि कर ले। फिर आप बुक कर, मतलब प्रीलिम्स कोर्स रिलीज कर देंगे, और उस कोर्स में आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टूडेंट कम से कम 2000 पेजेस वहाँ पढ़ ले नया नया। मतलब आप ये मतलब क्या है इसका मतलब? ये कभी पॉसिबल है कि 1 मंथ में ऐसा किया जा सके? इट्स नॉट जनरली पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, कोई मशीन थोड़ी ना है यार। तो रिसोर्स इंटीग्रेशन अपने रिसोर्स का करना है, मार्केट से उठा उठा के नहीं करना है। अपने रिसोर्स का इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। और मैंने इंटीग्रेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल दे दिया कि 60 पेजेस में आपकी हिस्ट्री पूरा हो जानी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने अपने खुद के हिस्ट्री, एक वीडियो भी डाली है, आप देखिएगा कैसे मैंने हिस्ट्री की पीडीएफ बना रखी है, अपने मतलब नोट्स बना रखे हैं। 1 मिनट रुकिए, देखिए ये मैंने स्टोन एज एंशियंट हिस्ट्री की नोट्स बनाई है। पूरा स्टोन एज मैंने केवल एक ही पेजेस में ख़त्म कर दिया, जबकि मैं पीसीएस को भी लेकर माइंड में किया हूँ, तो इतना बढ़ गया। नहीं तो मैं कह रहा हूँ अगर यूपीएससी का ही ओनली होता ना, तो मैं इतने में ख़त्म कर देता स्टोन एज, इतने में। लेकिन क्योंकि पीसीएस का भी है इसमें सारे कंटेंट, चाहे पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, जोरवे कल्चर, चालकोलिथिक कल्चर, आहार कल्चर, कायथा कल्चर, ये सब चालकोलिथिक है, समझ रहे हो ना? ये सब मिलाकर मैंने सिर्फ एक पेजेस में ख़त्म कर दिया है पूरा स्टोन एज। अब बताइए आप, ये यहाँ पर जो थोड़ा है मिसलेनियस का है स्टोन एज से ही, तो एक ही तरफ, एक ही साइड पेज में मैंने ऐसे ऐसे ही मैं पूरा आईबीसी का जो होगा एक पेजेस में कर दूंगा, पूरा मौर्यन एज हाफ पेजेस में आ जाएगा पूरा। अगर आफ्टर द मौर्यन एज की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेजेस होंगे, मतलब मेरे 10 पेजेस में पूरा एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म। फिर 3 पेजेस, 3 से 4 पेजेस में मेरा मेडिवल ख़त्म। फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 पेजेस में मॉडर्न ख़त्म। कितने पेजेस हो गए? ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे? 40 से 50 पेजेस, इतने ही हुए ना। और इतने में ही आप यकीन मानिए कि जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, जो सब करेंगे, उससे मैं कम से कम 40% प्लस ज़्यादा करूँगा इतने से ही, क्योंकि मैं रिवीजन बार बार करूँगा इसको। 10 से 15 बार रिवीजन कर लूँगा। अगर 60 पेजेस की बात है तो मैं 40 या 60 पेजेस की बात हुई एंशिएंट हिस्ट्री में, और मैंने खुद लिखा है उसे, तो जानते हो मैं इन 60 पेजेस को 2 आवर्स में रिवीजन कर लूँगा। 2 आवर्स में, केवल ओनली 2 आवर्स। तो यही होता है रिसोर्स इंटीग्रेशन। दिस कॉल्ड द रिसोर्स इंटीग्रेशन एंड यू विल डू फ्रॉम टूडे। मैं आपको यूट्यूब पर ये पूरा आपको पढ़ा दिया मैंने, जो लिखा है आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इससे आप केवल यूपीएससी नहीं, किसी भी इंडिया में पीसीएस के एग्ज़ाम का क्वेश्चन, पीवाईक्यू वगैरह कुछ भी उठा के देख लीजिए, अगर सॉल्व होना होगा तो इसी से हो जाएगा, इसी से सॉल्व हो जाएगा अगर होना होगा तो।
तो ये है रिसोर्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऐसे आपको रिसोर्स इंटीग्रेशन करना है थ्रू आउट द कोर्सेस, पूरे कोर्स में। और एक बात और, जब आप पीवाईक्यू करते हैं तो उसमें अगर आपको लगता है कि कुछ लिख लेना चाहिए तो कम से कम 10 पेजेस पीवाईक्यू के आप बना लीजिए, 10 पेजेस केवल। और उस 10 पेजेस में पीवाईक्यू के जो अदर ऑप्शन होते हैं उन्हीं का सॉल्यूशन होगा आपके पास। जो एक ऑप्शन के बाद 3 ऑप्शन बचते हैं और उन 3 ऑप्शन का सॉल्यूशन होगा आपके पास उन पीवाईक्यू के ऑप्शन में। तो वो 10 पेजेस आप क्या करेंगे, एग्जाम से पहले आप 10 बार उसको रिवाइज कर लेंगे। तो कम से कम उसमें से मैं कह रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे केवल इसी में, अगर आपने ये कर लिया। 10 पेजेस का मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े नहीं लिखने हैं, ऐसे लिखने हैं 10 पेजेस। आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं ऑफकोर्स, और भी छोटा और कम स्पेस में लिख सकते हैं। आप ऐसा कर लें तो आपको और भी कम लगेंगे, ऐसे लिखने हैं आपको। तो वो 10 पेजेस में आप समझ रहे हो ना, उन 10 पेजेस में कम से कम आपके 5000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, 5000 क्वेश्चन। और वो 5000 क्वेश्चन ऐसे वैसे एमसीक्यू के उठाए हुए नहीं होंगे लवारिस, वो सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन होंगे, वो पीवाईक्यू के सॉल्यूशन होंगे, पीवाईक्यू के ऑप्शन से इन्फ्लुएंस होंगे। और उनकी इंपॉर्टेंस आपकी एमसीक्यू के कम से कम 50,000 क्वेश्चन के बराबर होगी, ये आप याद रखिएगा। और यही आपको करना है। ठीक है, तो ओके, आप कहेंगे तो इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसे मैंने अभी पीपीपी एक कोर्स यूट्यूब पर लॉन्च किया है, कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि इसको करा दूंगा, जिससे मैं आपको जब प्रीलिम्स हो जाएगा इस बार का तब मैं दिखाऊंगा भी कि कहाँ से आया। तो ओके, अगर मार्केट से बचिए जितना भी हो सके। आपका रूम अगर किसी बुक स्टोर के पास है तो दूर हो जाइए। आपको बुक स्टोर पे, अगर बुक स्टोर पे आपको डेली कोई बुक खरीदने जा रही तो आप सोच लीजिए आप डेली ये सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन ना हो। तो बुक स्टोर से आप कम से कम 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर हैं, तब भी आप निश्चिंत रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है बुक डेली खरीदने की। ये आप अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप जिस टॉपिक पे कहेंगे बनाया जाएगा वीडियो। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, हैप्पी रहिए।